अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं लियाकत फिजिक्स और आज हम अपना एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ मोमेंटम। इससे पहले हम इस तरह के टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं मोशन से रिलेटेड। आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि मोमेंटम क्या होता है। फिज़िक्स के नज़दीक मोमेंटम की डेफिनेशन किस तरीके से है, मैथमेटिकल प्रूफ किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें आज हम प्रूफ करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, दैट व्हाट इज़ मोमेंटम। मोमेंटम क्या चीज़ है। आप सपोज करें हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी है, ये बॉडी मोशन में है। किस चीज़ में है? मोशन में है, कंटिन्यू इन मोशन। ठीक है, एक बॉडी है जो कि हमारे पास मोशन में है। अब एक बंदा मुझसे पूछ रहा है कि आखिर इस बॉडी का कितना मोशन है, यानी कि मोशन की क्वांटिटी पूछ रहा है मुझसे। तो मैं किस तरह से उसे बताऊंगी? लेंथ हमसे कोई पूछे, मैं उसे बता सकती हूँ कि लेंथ हमारे पास कितनी है। मीटर में मैं बताऊंगी कि 2 मीटर लेंथ है, 3 मीटर लेंथ है। कोई बंदा मास पूछे मुझसे, मैं उसे बताऊंगी कि 4 kg मास है, 5 kg मास है। करंट की अमाउंट पूछे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पूछे, लाइट की क्वांटिटी पूछे, ये सारी चीज़ें हमें फिजिक्स इसके यूनिट देता है ताकि हम उसे आसानी से मेजर भी कर सकें और इंफॉर्मेशन भी दे सकें किसी को किसी भी चीज़ के बारे में। अब जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया मैकेनिक्स, हम शबली पढ़ रहे हैं मोशन के बारे में। व्हाट इज़ मोशन, मोशन की टाइप, मोशन के साथ कौन सी टर्म एसोसिएटेड है। लेकिन अगर कोई बंदा मुझसे यही पूछ ले कि आखिर यहाँ पर मोशन हो कितना रहा है, तो मैं क्या कहूँगी? मेरे पास कोई आंसर नहीं होगा। तो उस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हमारे पास फिज़िक्स में एक और टर्म डिराइव की गई है। उस टर्म को डिफ़ाइन करने के लिए, उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमने फिज़िक्स के अंदर एक टर्म डिफ़ाइन की है, मोमेंटम। कि क्या मोमेंटम क्या चीज़ है? बेसिकली मोमेंटम हम क्वांटिटी ऑफ मोशन को कहते हैं। तो ये किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन हो रहा है, उस मोशन को मेजर करने के लिए हमने एक वर्ड डिराइव किया, क्या? मोमेंटम। सही है, मोमेंटम बिल्कुल हमारे पास मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म आप समझ ले हैं। सही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मोमेंटम की डेफिनेशन हम कुछ यूँ कहते हैं, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी बॉडी के अंदर जितना मोशन हो रहा है उस मोशन को हम क्या कहेंगे कि ये उसका मोमेंटम है। सपोज यहाँ पर बॉडी स्पीड से मूव कर रही है, मतलब कि यहाँ मोमेंटम जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। स्पीड मतलब इंक्रीज है। यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक और बॉडी है, उसकी जो स्पीड है वो लो है, मोमेंटम क्या होगा? या मोशन, इस बॉडी का मोशन भी लो होगा। सही है। अब देखें हमारे पास किस चीज़ पे मोशन डिपेंड कर रहा है? वो जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, क्योंकि डायरेक्शन है कोई ना कोई बॉडी की, तो इसलिए स्पीड वेलोसिटी कंसिडर की जाएगी। अब जिस स्पीड से या जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है उसी डायरेक्शन में बॉडी भी जा रही होगी। तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोशन भी ज़्यादा होगा। अगर वेलोसिटी कम है तो सीधी सी बात है कि बॉडी का जो मोशन है वो भी कम होगा। ये दोनों केसेस आपने देख लिए। अब मैथमेटिकली मैं आपको समझाती हूँ, मैथमेटिकली आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये मोमेंटम किस तरीके से मोशन ही को मेजर करता है। अब देखिए मैथमेटिकल फॉर्म इसकी, तो आप मैथमेटिकल फॉर्म ज़रा चेक करें। मोमेंटम को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं पी वेक्टर से। किससे? कैपिटल पी वेक्टर से, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें डायरेक्शन बताता है, तो इसीलिए हम इसके ऊपर एरो का साइन पुट करते हैं या बोल्ड लेटर से लिख लेते हैं। लेकिन इजी यही है कि आप बार लगा लें ऊपर या वेक्टर का साइन पुट करें। तो मैथमेटिकली आप देखें, मैथमेटिकली हमारे पास मोमेंटम किस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है? मोमेंटम इन मोशन,
मोशन किन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक मास पे डिपेंड करता है और दूसरा वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। सीधी सी बात है कि बॉडी का मास, सही है, मोशन के अंदर मास का बड़ा क्लोज इंटरफेरेंस है, तो आपने मास को लेना है, साथ में उसकी वेलोसिटी को लेना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। आप देखें ज़रा, मोमेंटम इज इक्वल टू पी वेक्टर इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, mass of the body multiply with velocity, यानी कि मोमेंटम की मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी हमारे पास m मल्टीप्लाई विद v, और यही मैथमेटिकल फॉर्म है मोमेंटम की। यानी कि आपको कोई पर्सन है वो बताता है कि आपने यहाँ पर मोशन मेजर करना है, तो आप पहली चीज़ क्या मेजर करेंगे, आप बॉडी का मास मालूम करेंगे, सही है। यहाँ पर इस बॉडी का आपने मास मालूम करना है, और दूसरी चीज़ आपने वेलोसिटी चेक करनी है। मास और वेलोसिटी चेक करने के बाद आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मोमेंटम आ जाएगा, सही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यूनिट क्या है मोमेंटम का, सही है। हमारे पास दो मेन यूनिट्स हैं मोमेंटम के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास दो मेन यूनिट्स हैं मोमेंटम के। पहला यूनिट हम निकाल सकते हैं इसी फार्मूला से, देखें आप जरा, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास का क्या यूनिट है हमारे पास, kg, और वेलोसिटी का यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड। एक यूनिट हो गया हमारे पास ये यूनिट। दूसरा यूनिट हम अक्सर, आप जब फिजिक्स स्टडी करेंगे तो आपको मोमेंटम का एक और यूनिट मिलेगा, न्यूटन सेकंड। क्या यूनिट आएगा वहाँ पर, न्यूटन सेकंड। वो कैसे डिराइव करते हैं ये निहायत इम्पोर्टेंट है। आपके पास यूनिट आएगा न्यूटन सेकंड, ये मोमेंटम का ही यूनिट है। ये हम कैसे डिराइव करते हैं, आप देखें, हमारे पास ये वाला आप ले लेंगे यूनिट kg मीटर पर सेकंड। इस सेकंड को हम इस तरह से लिख लेते हैं दैट ये। अब बोथ साइड पर नहीं, सेकंड को हम डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। आप देखिए यूँ, तो ये सेकंड और ये सेकंड क्या बन जाएंगे, सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखिए आप, और ये बच जाएगा सेकंड अलग। अब आप इस टर्म को देखें ज़रा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि न्यूटन, फोर्स का यूनिट है ना हमारे पास kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 1 न्यूटन, तो वो वाला न्यूटन हम यहाँ अगर लगा दें दैट p इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड, तो ये हमारे पास आ गया यूनिट ऑफ मोमेंटम, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अभी तक आई एम श्योर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि मोमेंटम क्या चीज़ है। इसके बाद हम, तो अगर आप यही टॉपिक कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप हमारी अगली वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।